बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एफएससी बायोलॉजी प्रैक्टिकल पेपर पैटर्न। एफएससी में जो बायोलॉजी का पेपर आता है उसका पैटर्न क्या है, इसको हमने डिस्कस करना है। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें, देयर आर 30 मार्क्स ऑफ अ होल पेपर। हमारे पास जो टोटल पेपर है उसमें 7 क्वेश्चंस होते हैं और उन 7 क्वेश्चंस के जो टोटल मार्क्स हैं इट इज़ 30। अब इन 30 मार्क्स के पेपर में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ ऑफ 3 मार्क्स, सेकंड क्वेश्चन जो है दैट इज ऑफ 4 मार्क्स और जो थर्ड क्वेश्चन है इट कैरीज 4 मार्क्स। जो फोर्थ क्वेश्चन है इट आल्सो है 4 मार्क्स। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इट कैरीज 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑफ 2 मार्क्स एंड 7 इज ऑफ 3 मार्क्स। अब इसमें हमारे पास जो टोटल नंबर बनते हैं दैट इज ऑफ 30। लेट्स काउंट इट। 3 + 4 it's 7, 11, 15, 25, 27 and 30। अब हम देख लेते हैं कि ये जो 7 क्वेश्चंस हैं, ये इन क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है और ये जो क्वेश्चंस हैं इनको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा जाएगा कि आपने कोई स्लाइड प्रिपेयर करनी है और उसकी लेबल डायग्राम बनानी है। हमने अभी डिस्कस किया कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास 3 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो 3 नंबर है टोटल, इनकी डिवीजन कुछ यूँ है कि आपकी स्लाइड के प्रिपेयर करने के 1.5 मार्क्स हैं और उसकी लेबल डायग्राम बनाने के भी 1.5 मार्क्स हैं। अब इसमें दो तरह से हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल और इट डिपेंड्स अपॉन द लैब कि लैब में मटेरियल्स कैसे अवेलेबल हैं, क्या आपको वहाँ पर स्लाइड को प्रिपेयर करने के लिए कोई फ्रेश मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है या नहीं। अगर तो आपको फ्रेश मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है तो आपने स्लाइड को प्रिपेयर करना है, फिक्स करना है स्लाइड को, उस फ्रेश मटेरियल को स्लाइड पर फिक्स करना है और फिक्स करने के बाद उसे स्टेन करना है। स्टेन करने के बाद उसे आपने फोकस करना है माइक्रोस्कोप में और एग्जामिनर को दिखाना है। इसका 1.5 मार्क्स हैं इसके। सेकेंडली है हमारे पास कि वो जिस मटेरियल की आपने स्लाइड प्रिपेयर की है, जिस ऑर्गेनिज्म की या जिस मटेरियल की, उसकी आपने लेबल डायग्राम बनानी है। इट कैरीज 1.5 मार्क्स लेबल डायग्राम ड्रॉ करने के। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके टोटली हमारे पास जो नंबर है दैट इज ऑफ 3। उसके बाद बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है गिवन प्लांट मटेरियल को। बेसिकली ये फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 में से फैमिलीज वहाँ पे कुछ दी गई हैं, उनमें से मोस्टली 4 फैमिलीज ऐसी हैं जो डिस्कस होती हैं। अब उन 4 फैमिलीज में से आपको स्पेसिमेंस प्रोवाइड किए जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो स्पेसिमेन होंगे वो 4 होंगे और उन 4 स्पेसिमेंस को आपने आइडेंटिफाई करना है। प्लांट मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उनकी एक एक करैक्टर लिखनी है। या तो यूँ होगा कि आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, 4 मटेरियल्स दे दिए गए हैं तो हर एक को आइडेंटिफाई करने का 1 नंबर है। सेकेंडली ये भी हो सकता है कि आपने आइडेंटिफाई भी करना है और एक रीज़न फॉर आइडेंटिफिकेशन या एक एक करैक्टर भी लिखनी है। और 0.5 मार्क्स आइडेंटिफिकेशन के हैं और 0.5 मार्क्स किसके हैं, एक करैक्टर लिखने के। तो टोटल 1 नंबर बनता है एक प्लांट मटेरियल का या एक फैमिली का जो प्रोवाइड की जाएगी। वो टोटल 4 फैमिलीज हैं तो 4 नंबर टोटल बनेंगे या मिनिमम 4 स्पेसिमेंस प्रोवाइड किए जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्केलेटन ऑफ फ्रॉग। अगर हम स्केलेटन ऑफ फ्रॉग की बात करें दैट इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर प्रैक्टिकल पेपर। तो बेटा इसमें हमारे पास आइडेंटिफिकेशन करनी है आपने गिवन स्ट्रक्चर की, गिवन जो आपको बोन प्रोवाइड की जाएगी उसको आइडेंटिफाई करना है। सेकेंडली उसको ड्रॉ करना है और उसकी लेबलिंग करनी है। आइडेंटिफिकेशन के 0.5 मार्क्स हैं, ड्रॉ करने के 2 मार्क्स हैं और लेबलिंग के 1.5 मार्क्स हैं। अब ये भी डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे। हो सकता है कि आपको कोई बोन फ्रॉग की प्रोवाइड कर दी जाए और बोला जाए कि इस बोन को आइडेंटिफाई करने के बाद आप ऐसा करें कि इसे ड्रॉ करें और लेबल करें। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको किसी बोन का नाम बता दिया जाए और कहा जाए कि इसे ड्रॉ करें। तो ये वो बोन्स हैं स्केलेटन ऑफ फ्रॉग में जो पेपर में आ सकती हैं। स्कल है, डॉर्सल, लेटरल और वेंट्रल व्यू, 3 तरह के व्यूज हैं इसके। इसके अलावा गर्डल्स हैं, पेक्टोरल गर्डल है और पेल्विक गर्डल है। इसके अलावा लिम्स हैं, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। फिर यूरोस्टाइल है और वर्टिब्री है, स्पेसिफिकली जो 8th वर्टिब्री है उसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इट इज आल्सो ऑफ 4 मार्क्स। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन होता है।
इसमें 4 स्पेसिमेंस प्रोवाइड किए जाते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब ये जो स्पेसिमेंस है ये कोई स्लाइड भी हो सकती है, कोई प्लांट, कोई एनिमल या कोई अपरेटस, ये कुछ भी हो सकता है। हमने उन स्पेसिमेंस को आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी रीज़न फॉर आइडेंटिफिकेशन लिखनी है। आइडेंटिफाई करने का 0.5 है और रीज़न फॉर आइडेंटिफिकेशन का वो भी 0.5 है। इसमें एक चीज़ जो कंफ्यूज आप लोग कर जाते हैं वो ये है कि आपको जब स्पेसिमेंस दिए गए हैं तो उनको लेबल कर दिया गया है A, B, C और D। जब आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है तो आपने उसी लिहाज से करनी है, रिस्पेक्टिवली A के अकॉर्डिंग उसकी आइडेंटिफिकेशन को लिखना है, B के अकॉर्डिंग, C के अकॉर्डिंग और D के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपने कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है, दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। अब इसमें आपको कोई से 3 प्रैक्टिकल्स दे दिए जाते हैं। प्रैक्टिकल कॉपी में डिफरेंट प्रैक्टिकल्स मेंशन है, फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी। उनमें से कोई से 3 प्रैक्टिकल आ सकते हैं जिनका प्रोसीजर होता है, परफॉर्म करना होता है। तो वो जो 3 प्रैक्टिकल आएंगे जस्ट लाइक दैट 1 2 3। अब आपको कहा जाएगा कि आप इन 3 में से कोई से 2 ऐसे हैं जो आप चूज कर लें परफॉर्म करने के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने ये 2 और 3 जो है इनको चूज कर लिया कि आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो एग्जामिनर है वो किसी एक को टिक कर देगा, किसी एक पे साइन कर देगा, जैसे एग्जामिनर 3 पे साइन कर देता है। नो, द प्रैक्टिकल 3 इज असाइंड टू यू टू परफॉर्म, और उसके बाद आपने उसका प्रोसीजर लिखना है और रिजल्ट्स लिखने हैं, ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो ये सारी चीज़ें इनके अलग अलग मार्क्स हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिकल कॉपी। प्रैक्टिकल कॉपी जो है इसके 2 नंबर होते हैं और उसके बाद है लास्ट पे वाइवा। जो वाइवा है इट कैरीज 3 मार्क्स। तो इस तरह आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो 30 हैं। ये जो वाइवा है ये क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके प्रैक्टिकल से ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन क्योंकि एग्जामिनर जो है मोस्टली सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं तो वो कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल पेपर, जिसके 30 मार्क्स हैं, 7 क्वेश्चंस हैं।